हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा तो देशद्रोही कहलाएगा। हर कोई गंगा के किनारे मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। भारत की परंपरा में गृहस्थ रहे। बात महाकुंभ की उस भगदड़ की है। उस भगदड़ में कई लोगों की जाने गई, कई सारी प्रॉब्लम्स हुई और कई सारी समस्याएं भी हुई, लेकिन उसको लेकर के सांत्वना भी हो रहे हैं। यहां तक कि यूपी सरकार ने सांत्वना के रूप में उन लोगों को परिवारजनों प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए के आर्थिक प्रधानमंत्री भी भाव मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, लेकिन इस भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ करते हुए एक ऐसे बाबा दिख गए हैं, ऐसी बातें उनसे सुनने को मिला है जिसको लेकर के मैंने ये वीडियोस बना रहा हूं। अदरवाइज ये वीडियोस का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है बनाने का। इनके पीछे जो हाथ है कथावाचक बागेश्वर सरकार उर्फ धीरेंद्र शास्त्री। अब देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं जो लोग मरे हैं उनकी मृत्यु पर मुझे बहुत दुख है, बट वे मरे नहीं है। देखिए अगली लाइन बहुत ही खौफनाक कह सकते हैं, या बहुत सारे षड्यंत्र से भरा है, या फिर बहुत कुछ साजिशें हैं। वो अगली लाइन कहते हैं वे लोग जो मरे हैं वो एक्चुअल में मरे नहीं हैं, उनको मोक्ष प्राप्त, तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। पूरी मीडिया में एकदम तहलका मच चुका है कि मोक्ष जो प्राप्ति होती है, या यही एक तरीका है भगदड़ में जान देना मोक्ष प्राप्ति के लिए, यानी ट्रेन से कूद जाओ, भगदड़ में मर जाओ, जत के मर जाओ, या उसको जबरदस्ती वैसी घटनाओं को अंजाम दे दो। क्या यही तरीका है मोक्ष को प्राप्ति करने का? तो फिर ये लोग कौन है? क्या ये धीरेंद्र शास्त्री वाले लोग ये जानबूझ करके ऐसे बयान दे करके कहना क्या चाह रहे हैं? हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं उनके, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उनका सम्मान भी करते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बातें रखते हैं, लोगों के बीच आते हैं, एक तरह से सनातन को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक अच्छे कथावाचक के रूप में कई लोगों का जो भविष्य कहीं ना कहीं डूबते हुए अंधकार में परेशान में रहते हैं, शायद उनके वो सहारा भी है। लेकिन जब वो ऐसे बयान देते हैं, ये सही बात है कि गंगा पे जाना और साथ में कुंभ नहाना ये मोक्ष की प्राप्ति का ही जरिया है। आज से नहीं, पुराने जमानों से ये सब सारी चीजें चल रही है, और बहुत पहले से सब सारी चीजें मान रहे हैं। लेकिन कौन से लोग हो जाते हैं, अक्सर एक वयस्क के बाद अपने जीवन, अपने गृहस्थ के जीवन को जी लेते हैं, तब वो जाते हैं चलो अब चलते हैं गंगा स्नान, अब चलते हैं कुंभ स्नान, और कुछ दिन वहां बिताते हैं, या फिर जीवन के अंत समय में वो जाते हैं अपने जीवन को वहीं पर अर्पित कराते हैं। लेकिन इस भगदड़ में क्या वैसे लोग थे? वैसे लोग ही मरे हैं। कई ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बालाएं हैं, माताएं हैं, जिन्हें अपने जीवन में अभी बस जीना ही था, अपने जीवन को और सुंदर बनाना था, और जीवन को अच्छे लायक बनाना था। वो इस उद्देश्य से गए थे कि वहां जाएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, चीजें सही हो जाएगी, घर में जो कला है वो ठीक हो जाएगा, और जीवन बहुत खुशमय हो जाएगा। और उनकी ऐसी भगदड़ में अगर मौत हो जाती है तो मौत का खिलवाड़ करने वाले ऐसे बाबा पे हमें डाउट हो जाता है। फिर वो ऐसा कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हुई है। अरे भैया, तो दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जो मोक्ष नहीं चाहता है? हर कोई चाहता है। देखिए नागा बाबा जितने हैं, भीड़ लगी है मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, जितने साधु संत हैं, लाखों हजारों साधु संत है, वो आ रहे हैं महाकुंभ में डुबकी लगाने। उनकी सबकी अंतिम प्रकाष्ठा यही है, मोक्ष की प्राप्ति। हर कोई चाहता है मोक्ष की प्राप्ति, यहां तक कि बाबा धीरेंद्र भी चाहते हो कि हमें भी मोक्ष मिले। लेकिन जिस तरह से वो बयान देते हैं, क्या यही मोक्ष की प्राप्ति है? एक और बहुत बड़ा बयान उनका मैंने सुना है, जो कहते हैं कि जो कुंभ में नहीं आए हैं वो सनातन विरोधी हैं। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा है। इसलिए मैं इस पटल पे रखना चाहता हूं कि लोग समझें कि क्या जीवन में कभी कभी ऐसे लोग भी हमारे दुश्मन पड़े होते हैं। ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये तो सिर्फ आप अपनी राय रख सकते हैं, बट मैं तो सिर्फ बातें बता रहा हूं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। कहते हैं जो लोग कुंभ में नहीं वो सनातन विरोधी हैं, और कहते हैं कि कुंभ में अगर जाएंगे वो असली हिंदू कहलाएंगे और असली सनातनी कहलाएंगे, और उनको उस जाने के लिए वो कई तरह का वो प्रवचन और इस तरह के भाषण दिए हैं, और कई सारे मंत्र तंत्र विद्याएं भी दिए हैं कि कुंभ में जाइए, इस बार स्नान करिए, आपको स्वर्ग जाने का रास्ता मिल जाएगा, ईश्वर के समीप जाने का रास्ता मिल जाएगा।
और ऐसे कई सारे बात करते हैं कुंभ को लेकर करके। ऐसे कई सारे बाबा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल धीरेन्द्र शास्त्री उनमें से एक है, मैंने इस पर एक और वीडियोस बनाया है कि अंधविश्वास कैसे फैल रही है। अब ऐसे बाबा जिनके हजारों लाखों लोग उनकी बातें सुनते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप सनातनी हैं, अगर आप हिंदू हैं, तो एक बार कुंभ में जरूर जाइए और डुबकी लगाइए, अपने आप को बताइए मैं सनातनी हूं। क्या यही तरीका है सनातनी कुंभ में बुलाने का? क्या बाबा लोग कुंभ में बुलाएंगे अब कि अब जाइए डुबकी लगाइए और आपके मोक्ष की प्राप्ति करना है? तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो यह कुंभ को एक कॉमर्शियलाइज कर दिया गया है, एक बिजनेस का एक पिटारा बना दिया गया है कि कुंभ में इतने सारे पैसे लगे हैं। यूपी में जो सरकार कहीं ना कहीं अयोध्या को लेकर के थोड़ी दब गई थी, शायद कुंभ के लेकर के लाइट में आ जाए। एक ऐसा भी षड्यंत्र किया जाता है, ऐसे भी लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसे तरह के चीजें की जाती है। ये आस्था का सब्जेक्ट है, एक आस्था का विषय है। लोग आज से नहीं, ये महाकुंभ हो या ना हो, इससे पहले भी संगम स्नान करने के लिए लाखों हजारों श्रद्धालु जाते ही जाते हैं। या मौनी अमावस्या हो, हर कार्तिक का समय आता है, लोग महीनों नहाते हैं, कुंभ नहाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, अपने आप को पावन होते हैं, पवित्र होते हैं। और संगम का मेला तो हर लोगों के लिए खुला है। अगर सही बात करें तो कुंभ, एक और बड़ी लाइन है जो मैं बताने जा रहा हूं, वो कहते हैं कि जो कुंभ नहीं आए वो देशद्रोही है। ये भी एक खतरनाक डायलॉग है। यानी धीरेन्द्र शास्त्री कहना क्या चाहते हैं? अगर अभी तक मैंने भी कुंभ नहीं नहाया है, क्या मैं देशद्रोही हूं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुंभ में नहीं नहाए, क्या वो सारे देशद्रोही हैं? बहुत सारे हिंदू वो जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुंभ जा करके नहाएंगे, लेकिन इस तरह की व्यवस्था आकर के बताते हैं कि कितनी दिक्कत हुई, कितनी परेशानी हुई, इतनी सारी भीड़ है, गाड़ी समय से नहीं पहुंच पा रही है। जिस मौनी अमावस्या के लिए गए थे वो मौनी व्रत पता नहीं वो कब टूट गया, खत्म हो गया, क्योंकि सुबह पहुंच नहीं पा रहे हैं। 15-15, 16-16 किलोमीटर की भीड़ लगी है, लाइन लगी है, सही से लोग नहीं जा पा रहे हैं, सही से लोग व्यवस्था को नहीं अपना पा रहे हैं और सही से अच्छे से नहा नहीं रहे हैं। जिस तरह से ये रील्स से दुनिया को दिखाया जा रहा है, जिस तरह से इस तरह से वीडियोस से इस तरह से कुंभ को दिखाया जा रहा है, वो रियल में वैसा है नहीं। और इसी वजह से यह कहा जाता है कि अब जो दुनिया हो गई है, कॉमर्शलाइजेशन दुनिया हो गई है, अब जो लोग हो गए रील की दुनिया हो गई है, न कि रियल दुनिया रह गई है। अब ये सब सारे कहीं ना कहीं हर लोग समझते हैं कि रील में जो चीज़ें दिखाओगे, दुनिया बस घर में बैठ करके बस रील्स देख रही है, उसको देख करके कहीं ना कहीं उनके मन में एक आक्रोश आ जाता है, इस बार तो महाकुंभ नहाना है, स्वर्ग की प्राप्ति करना है, धन दौलत आएगा, सब कुछ आएगा, सब वृद्धि होगी। और लोग जो भी जमा पूंजी पैसे हैं उस दिन अपना जो इकट्ठा करते हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, और सब महाकुंभ की ओर चले जाते हैं। यह जरूरी नहीं है। महाकुंभ में कई सारे शंकराचार्य कई सारे ऐसे बातें बोलते हैं, ये कई सारे ऐसे लोग जो ज्ञानी हैं, जो बाबा हैं, जो बताते हैं कि कुंभ ऐसा जरूरी नहीं है कि महाकुंभ स्नान करें। महाकुंभ में उस जगह पे ही स्नान करें, आप उसका पानी भी आप लेकर के घर पे भी स्नान कर सकते हैं, तब भी वो चीज़ें मिलती है। यह सिर्फ आस्था है, यह एक सिर्फ ऐसा एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा अध्यात्म है जिसे जितना गोता लगाए वो कम पड़ जाता है, बस समझने की ज़रूरत है। लेकिन इस तरह से कई सारी लेकर के ये जो बयान हो रहे हैं, इस बयान से कहीं ना कहीं कई लोग को खेद भी पड़ा होगा। कई सारे घर में जिनके घर के चिराग बुझ गए हैं, उनके घर पे जाकर के देखो वो क्या कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति होगी। जाकर के उनसे परिवार से कहिए कोई नहीं, आपका तो भला हो गया, आपके परिवार को मोक्ष प्राप्ति हो गई है, पता नहीं उनसे गालियाँ ही सुनने को मिलेंगे या धक्के खा के फेंक देंगे, लगा देंगे। जिनके घर में मौत होती है ना, असली तांडव, असली समस्या उनके घर के लोग नहीं समझ पाते हैं। वो दुख, वो दर्द वही लोग फील कर पाते हैं, बाकी लोग नहीं फील कर पाते हैं। शायद मेरी बोली में भी देखिए लड़खड़ाहट आ रही है, क्योंकि वो दर्द ही ऐसा है कि परिवार का जो दर्द होता है ना, वो सिर्फ परिवार के लोग ही समझते हैं। दूर के लोग तो यही कर रहे हैं, चलो मोक्ष मिल गया। लेकिन कोई ये भी तो कहता है कि ऐसे लोग मरे हैं कि वो लोग घर के लोग कहीं ना कहीं पापी होंगे। ये सुनने को भी मिलता है कि ऐसे लोग पापी होंगे, कुछ गलत काम किया गया इसलिए दब कुचल करके मर गए। ये कोई नहीं बता रहा है कि ऐसे भी लोग बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जय हो बाबा, जय हो धीरेन्द्र शास्त्री। ऐसे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। ये बयान किस तरह का देना है, कैसे बयान देना है, यह काफी कुछ ज़रूरी है
क्योंकि आपको पूरी दुनिया सम्मान करती है, पूरी दुनिया बुलाती है। मैं भी आपको समझता हूँ, मानता हूँ और काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी जिस तरह की बातें हैं। कई लोग हमारे आसपास गांव पड़ोस के लोग आपसे मिलने के लिए बेचैन रहते हैं, आपको फॉलो करते हैं। मैं भी बहुत सारी वीडियोस आपको देखता हूँ, लेकिन इस तरह का बयान से मुझे भी आहत पहुँचता है। मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं भी एक बात को समझता हूँ, मैं भी सनातन को फॉलो करता हूँ, मैं भी हिंदू को समझता हूँ, मैं भी एक उस सारे पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से मोक्ष का जो रिप्रेजेंटेशन है ये गलत है। फिलहाल आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं कि इस तरह से बयानबाजी कहीं ना कहीं गलत हो रही है? सबसे बड़ी एक और घटना है कि जो प्रयागराज है, जो संगम है, उसके बगल में ही, उसके पीछे ही अकबर का किला है। वहाँ खुद लोग मुसलमान वहीं पर आना जाना रहता था। अकबर मैंने समझ गए ना, मुगलों का वंशज, यानी वहीं पर आना जाना रहा। सब कुछ सारे चीज़ हैं, लेकिन वो तो सदियों से वहाँ पर आ रहे हैं, उस पानी से यूज कर रहे, नहा रहे, धोआ रहे, तो सारे चीज़ तो थे। तो ये सब सारे चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं विरोधाभास नहीं होना चाहिए। हर कोई को इक्वलिटी होना चाहिए और भारत इसी के लिए तो है, अध्यात्म तो है। पूरी दुनिया से लोग इसलिए तो आते हैं, जिनकी श्रद्धा, जिनकी महिमा, जिनकी पवित्रता हो, वो डुबकी लगाए, शौक से लगाए, अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को सनातनी कहें, अपने आप को सनातनी सच्चा एक अच्छा ह्यूमन कहें। तो ऐसे ही आप बने रहें, ऐसे ही सारी खबरों के साथ आपको और भी सारी चीज़ें हम बताते रहेंगे। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, ऐसे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते हैं।